अपना टीसीबीटी प्राकृतिक खेती का 6 दिवसीय प्रशिक्षण बिहार के बहियारा में बहुत ही शानदार ढंग से पूर्ण हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन श्री R.K. सिन्हा जी के सानिध्य में संचालित आद्या ऑर्गेनिक्स और अवसर ट्रस्ट की टीम ने किया था। पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के संस्थापक सदस्य श्री R.K. सिन्हा जी का पूरे समय सहयोग और सानिध्य इस प्रशिक्षण को प्राप्त हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में 8 राज्यों के किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके साथ साथ इस प्रशिक्षण में टीसीबीटी प्राकृतिक खेती के आख्यान के साथ साथ प्रत्यक्ष प्रयोग के प्रशिक्षण भी हुए। सभी तरह के टीसीबीटी, जैव रसायन, भस्म रसायन, षड्रस, पंचगव्य, सजीव जल, फफूंद भक्षक घोल, कीट भक्षक घोल इत्यादि सभी फार्मूले बनाए गए और प्रत्यक्ष बनाना इन सबको सिखाया गया। इसके साथ साथ 3G 4G कटिंग भी सिखाई गई। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में अग्निहोत्र करना और इससे ऊर्जा जल बनाकर न केवल खेतों में डालना अपितु मानव स्वास्थ्य में भी कैसे इसका लाभ लेना यह भी बताया गया। पंच महाभूतों के संतुलन और इनके असंतुलन से होने वाले त्रिदोषों से बचने के उपाय बताए गए। इस प्रशिक्षण में 1968 बैच के पूर्व IAS एवं भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री कमल टावरी जी का भी आना हुआ। यह हमारे प्रशिक्षण का गौरव है। 6 दिन के इस पूरे प्रशिक्षण में श्री R.K. सिन्हा जी भी पूरे समय उपस्थित रहे। यह भी इस प्रशिक्षण का गौरव है। इस समय श्री R.K. सिन्हा जी जैविक खेती और जैविक जीवन इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इनकी गतिविधियों को पूरा देश देख रहा है। प्रशिक्षण के समापन पर आदरणीय सिन्हा जी ने घोषणा की कि यहाँ उनके पैतृक ग्राम बहियारा में टीसीबीटी प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय स्तर का एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। सिन्हा जी का यह स्नेह मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। समापन पर सबको प्रमाण पत्र दिया गया। ऐसे ही बहुत से प्रसंगों को सुनने के लिए टीसीबीटी पाठशाला के YouTube चैनल पर आएं। हम आज जो है समापन सत्र शुरू करने जा रहे हैं 28 अप्रैल 2023। आप यहाँ से जाके काम करोगे तो क्रांति का एक बीज बोने वाले हो। क्या बोने वाले हो? और आज तक दुनिया में जितनी क्रांति हुई उनसे बड़ी क्रांति होने वाली है। आज तक जो भी राजनीतिक क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति हुई, धार्मिक क्रांति हुई, धार्मिक क्रांति यानी जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो क्रांति की, जो क्रांति जो है मार्क्स ने, लेनिन ने की, माओ त्से तुंग ने चीन में की, ठीक है, हाँ, जिसमें खूनी क्रांति हुई। जो क्रांति जो है, जो भारत में आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुई, उससे बड़ी लड़ाई के आप योद्धा बन चुके हो। अभी हम ना केवल प्रकृति को सुधारेंगे, हम ना खुद को सुधारेंगे, परिवार को सुधारेंगे, प्रकृति को सुधारेंगे, भगवान को भोजन देने की परंपरा डालेंगे। हम नास्तिक व्यक्तियों को आस्तिक बनाएंगे। हम अपनी धर्म और संस्कृति को पुनर्स्थापित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने क्षेत्र के गुरु बनोगे। कुछ लोग महागुरु बनेंगे और हो सकता है आप में कुछ लोग विश्व गुरु भी बन जाओ। वो ज्ञान आपको मिला है। मैंने बुद्ध का ज्ञान, ठीक है, जैन महावीर स्वामी का ज्ञान, शंकराचार्यों का ज्ञान, विवेकानंद, दयानंद, ठीक है, इनका ज्ञान, ओशो, महर्षि महेश योगी, श्री श्री रविशंकर जी जो जिसकी बात करते हैं आत्मा के प्रकाट्य की, उसके साथ साथ जितने भी आधुनिक ऐसे सद्गुरु हैं जिन्होंने मिट्टी को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया है, इन सब जो है आधुनिक और प्राचीन ज्ञान को आपको दिया है। वेदों का भी आपको ज्ञान दे दिया, गीता का भी ज्ञान आपको इस 6 दिन की ट्रेनिंग में दिया है। तो सारा निचोड़ आपको मिला है।
और निचोड़ का आधार है वो शुरू किया है आपके लालच से। कहाँ से शुरू किया है? लालच से। क्योंकि लालच बहुत जरूरी है आज के इंसान को जगाने के लिए। जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए जो है जलेबी की खुशबू सुंघाई गई, वैसे मैंने आपको सुंघाई है। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो लालच है इसके ऊपर निष्काम कर्म योग रखना। क्या रखना? हाँ, कामनावत हो जाओगे तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, नहीं आ रहे हो मुझे फोन करोगे, गुरुजी आपने इतना का लागत लगवा दिया। निष्काम कर्म करो, फल मिलना ही नहीं, मिलने का कोई ऑप्शन नहीं, मिलना ही है। इसलिए निष्काम होकर के कर्म करना। और आप सब जो है भारत को, हमारे पूर्वजों की दो ही इच्छाएं थी, एक तो गुरु बनना और दूसरा मोक्ष पाना। ये दोनों आपको मिल जाएगा। गुरु तो बन ही चुकोगे मोहल्ले के, हाँ कि ना, फिर गांव के और फिर जिले के, ये जिले के गुरु बन जाएंगे। अभी तक ये जैविक खेती के नाम से जाने जाते थे, जब ये बोलेंगे मंच पे जाके ऐसा करो ऐसा होता है, तो गुरु बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो भारत की गुरु परंपरा ऐसे ही थी। भारत में हर गुरु जो शिष्यों को गुरु बनाता था। पूर्ण से पूर्ण, पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेरा मेवा वशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण, मैं पूर्ण हूँ, आपको पूर्ण बनाया है, आप किसी को पूर्ण बनाओ। तो ये प्रकृति में ज्ञान ही है जो पूर्ण से पूर्ण होती, बाकी सब बांटने पर क्या होती है? खाली हो जाती है, अधूरी आधी हो जाती है। केवल ज्ञान ही है जो बांटने पर बढ़ती है। तो मैंने जितना ज्ञान बांटा है ये बड़ा है। आपसे भी मैंने सीखा है कुछ, एक दो चीजें चलते चलते आपने बता दिया ऐसे नहीं ऐसे होता है, और वो जो मैंने सीखते हुए आया वो सब आपको दिया है। अधिकतम प्रयास किया है देने का। आप सबको क्या है, ये भी जो है ये सोल के एजुकेशन ऐप में डलेगा। आप इसको देखते रहना बीच बीच में। मान लो कोई चीज़ भूल गया हो तो लिखे हो, उसमें देख लेना कोई चीज़ है तो ये डलेगा, एजुकेशन ऐप में रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा काम अपन को करना है संगठन बढ़ाने का। क्या काम करना है? अभी आप पूर्ण हो गए, मोक्ष भी मिलेगा, लेकिन भारत को हमको फिर से विश्व गुरु बनाना है। कणवंतो विश्वार्यम। तो एक ही काम होगा, संगठन बनाने का। ये संगठन बनाने से आपकी जो है स्टेच्यू लग जाएगी, मरने के बाद भी आपको लोग याद रखेंगे। क्योंकि आपके क्षेत्र में मुझे जानते हैं क्या? आप जो है आपको जानेंगे, आपकी स्टेच्यू लगने वाली है, आप जो है प्रसिद्ध होने वाले हो, और आपको जो है मरते समय सुकून रहेगा। तो हमको जो इस कलयुग में एक ही शक्ति है सबसे बड़ी, वो है संघे शक्ति युगे युगे कलयुगे। संगठन की शक्ति ही कलयुग में। कलयुग की दो ही शक्ति है, एक वेदों ने कहा संघे शक्ति कलयुगे, इतरे ब्राह्मण में मेरे ख्याल से वाक्य, और दूसरा जो है वाक्य है वो है तुलसीदास जी ने कहा कि सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम धरा। तो केवल आपने प्रणाम किया, गंगा जी आई कि नहीं आई? ऐसे नहीं आती थी। सतयुग में तप करना पड़ता था गंगा जी को लाने के लिए। क्या करना पड़ता था? तप करना। ब्रह्मा विष्णु महेश को तप करना पड़ता था। आपने तप किया क्या? केवल आपने क्या किया? तो कलयुग का ये चरण चल रहा है, स्मरण किया कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर। तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो कलयुग में दो आपको जो है मतलब सरल चीज मिल गई है। तो एक तो सुमरना है नाम, और दूसरा क्या करना है? संगठन बनाना है। तो आप यहाँ से जा करके आग लगाओ। कहाँ लगाना है? दिमाग में नहीं, यहाँ। कहाँ लगाना है? तो आग लगाने के पहले प्रेम करना पड़ता है। चार चीजें मेरे जो है, मैं संघ में प्रचारक था तो मेरे जो है प्रांत प्रचारक जी ने चार चीजें बताई, बार बार बताई कि पैर में चक्कर, क्या करना है? पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, हृदय में आग, और दिमाग में बर्फ। दिमाग ठंडा, हृदय में आग होनी चाहिए, और मुंह में क्या होना चाहिए? किसी को बुरा मत बोलो, सुनो उसको। और पैर में चक्कर, जितना हो चक्कर लगाओ, घूमो। महीने में मैं 28 दिन प्रवास करता हूँ। ठीक है।
तो जितना घूमो, जितने लोगों से मिलोगे, तो ये 4 गुण रखना और रख करके इसको गांठ बांध के काम करना, तो संगठन खड़ा होगा। क्या खड़ा होगा? और जो आदमी संगठन खड़ा होगा उसी को मैं जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष, है ना, संभाग संयोजक, संभाग अध्यक्ष, प्रांत प्रदेश संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा। अभी तक बिहार में हमारे जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन का एक भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश संयोजक। क्यों? किसको बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप में से ही कोई बनेगा, और जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश संयोजक बनेगा, 10 साल बाद मैं गारंटी देता हूं, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और राज्यपाल आपको बुलाएगा, मिलने आएगा आपसे। आपको नहीं जाना है किसी के पास। क्यों? और IAS IPS आपके पास आएंगे। क्यों? उनका भोजन आपके घर में है। किनका भोजन? हाँ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल और IAS IPS का भोजन आपके पास सब दुनिया आएगी, सर झुका के आएगी। बस अहंकार मत पालना। पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, हृदय में आग और दिमाग में बर्फ रख के रखना। यही मेरा जो है आशीर्वचन है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सब जो है विद्वान बनो, आप सब गुरु बनो, आप सबको मोक्ष मिले, आप सबका नाम आपके क्षेत्र में रोशन हो। इतना ही आपको शुभकामनाएं देकर 6 दिन के इस प्रशिक्षण को मैं अपने आशीर्वचन समाप्त करता हूँ। भैया जी से चाहूँगा वो भी आपको अपना आशीर्वचन दें। अरे परम प्रिय ताराचंद गोयल जी और मिताली बहन, जो कि कहती हैं कि ये तो उनका मायका है, मैंने स्वीकार कर लिया है। क्या बात? ये हमारे यहाँ की बेटी है। आप जितने भी प्रशिक्षणार्थी बंधु आए हैं और बड़े तन्मयता से 6 दिन आप लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, सक्रिय भाग लिया, प्रश्न भी पूछे, जो प्रैक्टिकल क्लासेस हुए, जहाँ काम आपको बताया गया, कराया गया, आपने सीखा, वो भी बहुत, क्योंकि वही उपयोगी वही होता है। सिर्फ किताब लिखने से, लेख लिखने से, बात बताने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसको जमीन पे उतारना नहीं सीखोगे तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। तो बहुत लोग किताब बेचने की विद्या भी करते हैं, वो सिर्फ वो भाषण देते हैं, किताब बेचते हैं, चले जाते हैं। तो किताब तो आपके पास पड़ी रह जाती है, आप पढ़ते हो, समझते हो, तो जितना समझोगे उतना करते हो, और जो नहीं समझ पाते हो कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है। लेकिन ये जो अभी जो DCBT का इन्होंने एक अभियान चलाया है, मैं कहता हूँ कि ये सही ढंग है और इसको और बढ़ाना चाहिए, खूब बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर तो देख ही रहे हैं आप लोग, जो है सेटअप और बढ़ने वाला ही है, हो रहा है। तो इसको अगर आप केंद्र में बनाना चाहें DCBT का, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो सभी कार्यकर्ता ही हैं हमारे, और ये पटना के भी नज़दीक है, और पूरे ये दक्षिण बिहार का एक तरह से केंद्र है। झारखंड बहुत करीब है यहाँ से, तो आप झारखंड को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो DCBT के केंद्र के लिए अगर आप चाहिएगा तो मैं यहाँ पे स्थान दे दूँगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर हॉल बहुत बड़ा करिए, बहुत जोरदार। इससे भी बड़ा हॉल अभी हम जो कर रहे हैं, कल ही हमने ड्राइंग पास किया है। कहाँ है वो? आकाश जी चले गए। अब कल वो बना रहे हैं, तो प्लेयर हॉल कितना बड़ा होना है, कल ही पास किया है हमने उसका नक्शा। 34
62 फीट बाई 34 फीट। 62 फीट बाई 34 फीट, यानी कितना स्क्वायर फीट हुआ? हो गया आपका 2108 2100 स्क्वायर फीट का आपको हॉल बनना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हवाई जहाज से आने वालों के लिए एयरपोर्ट नजदीक है। हाँ, ठीक है, देख लीजिए। ये बन रहा है यहाँ पे। सर ने कल आदेश दिया था। पालथी मोड़ के बैठेंगे तो कितने लोग बन जाएंगे? 2 स्क्वायर फीट का एक आदमी बैठता है पालथी मोड़ पे। 2 स्क्वायर फीट 1000 आदमी। 1000 आदमी बैठेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। नहीं, उसमें कुर्सी की व्यवस्था कर देंगे आप, साथ लो पालथी की बात कर। ठीक है, कुर्सी की व्यवस्था हो जाएगी, एयर कंडीशन रहेगा, सब रहेगा। क्या बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो एयरपोर्ट के नज़दीक है और बीटा एयरपोर्ट हो जाएगा तब तो 20 मिनट यहाँ से है। आरा जंक्शन जो है, आरा रेलवे स्टेशन, मुख्य रेलवे स्टेशन। और मेरा सबसे अच्छा प्रचारक डोरीलाल जी को यहाँ मैं भेजता हूँ, वो यहाँ केंद्र बना के रहेंगे। मल्टीप्लाई करो। 4 महीने से जिसको मैंने सिखाया उसको केंद्र यहाँ बना देता हूँ, वो यहाँ रहेगा। उड़ीसा बालेश्वर से आया हूँ। नाम? मेरा नाम रोजकिशोर दास है। आदरणीय गुरुजी और वयोज्येष्ठ व्यक्ति हमारे जो सिन्हा सर है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ उड़ीसा की तरफ से। और इसमें मैं आकर बहुत कुछ सीखा हूँ। और जी 10-12 हज़ार का करोड़ का जो मालिक है, अभी एक खेती में हमारा साथ दे रहे हैं। इसका मतलब है इसके साथ तो हमारे गुरुजी है, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और इसके साथ कुछ कुमार शर्मा, ग्राम पोस्ट ठुनाठी, जिला अरवल, बिहार का निवासी हूँ। मैं 20 साल सर्विस कर सेना से छोड़ा। मैंने दुनिया में बहुत जगह घूमा। 2019 में रिटायर आने के बाद मैंने खेती के ऊपर सोचना शुरू किया। पहले भी करता था, लेकिन सोचता इस तरह से नहीं था जो ऑर्गेनिक हो रही थी। ऑर्गेनिक सोचते सोचते मैं इतना तंग आ गया कि मुझको समझ में नहीं आया कि शुरुआत करूं तो कहां से करूं। आज मैंने जब से चैनल देखने लगा गुरुजी का, तब से मुझे समझ आया कि नहीं, ये शुरुआत से ही मुझे कुछ मिल रहा है, सुबह उठने से मिल रहा है। बाकी सभी ऑर्गेनिक करते हैं, करने के बाद मिलता है, लेकिन यहाँ सुबह उठने से मिलता है। मैंने दुनिया में बहुत जगह घूमा, लेकिन जो मुझे यहाँ में गुरुजी से मिला वो मैं व्याख्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सुबह शुरुआत से मिल रहा है। मेरा नाम बालेश्वर उरांव है और मैं गुमला से झारखंड राज्य से हूँ। मैं पिछले 2 साल से एक प्रधान संस्था दिल्ली की है, उनके एनजीओ के साथ जैविक खेती पे काम कर रहा था। प्रधान जी, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट में। लेकिन 2 साल में मुझे जैविक खेती की कोई रिजल्ट नहीं आ रही थी। किसान भाग रहा था पीछे। मैं बहुत निराशा था। पिछली बार मैं जॉब स्विच करने वाला था, पर मुझे बोला गया मेरा एचआर कि नहीं, इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, 3 साल बाद रिजल्ट आती है। कुछ समय के बाद गुरुजी का मुझे एक वीडियो मिला टेलीग्राम के माध्यम से। मैंने देखा बहुत सारी क्रॉप्स का, फसल का, उसमें अच्छी उपज आ रही थी। मुझे आश्चर्यचकित लगा कि ये कैसे हो रहा है। मुझे लगा कि जब मुझे मौका मिलेगा उसी दिन मैं ट्रेनिंग में हिस्सा लूँगा। ये 6 महीने का अंतराल है गुरुजी के संपर्क में आए। ये ट्रेनिंग का ऐसा हिस्सा था मेरे लिए कि मुझे लग रहा था जिस चीज़ को मैं कर रहा था वो बाहरी की दुनिया थी, मुझे अंदर से जगाने का कोशिश किया। और ये अद्भुत ज्ञान है मेरे लिए। मैं इसी को अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करूँगा, बाकी किसानों को शिक्षा देंगे। मैं बिहार के छपरा जिला से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि हम लोगों के मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य यही होता है कि हमारा आपका लौकिक एवं पारलौकिक मनोरथ पूर्ण हो जाए। 4 युग बोला गया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता। लेकिन हमको लगता है इस कलयुग में जो है एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है, यानी कलयुग में सतयुग का स्थापना हो रहा है। इस युग को हम लोग TCBT युग के नाम से जानते हैं। इस कार्यक्रम से सर द्वारा जो है हर युग के भगवान आए हैं, देवता आए हुए हैं। कभी राम आए हैं, कभी कृष्ण आए हैं। और इस सृष्टि में, ये परमात्मा की सृष्टि है, जब जिस चीज की आवश्यकता हुई है, जब जो समस्या आया है, वह परमात्मा किसी न किसी रूप में आए हैं, इस सृष्टि के समस्या का समाधान किए हैं।
जैसे कि हमको मालूम है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। तो आज के परिवेश के, आज के जो राम है, आज के जो भगवान है, ये हमारे ताराचंद बेलजी भाई है। यही दोनों आदमी इससे हमारे सारी समस्या का समाधान होगा, प्रकृति का समाधान हो जाएगा, हमारा आपका जो आर्थिक रूप से जो परेशानी वो भी समाधान हो जाएगा, स्वास्थ्य का भी समाधान होगा, हमारे मिट्टी का समाधान होगा, जल यानी तमाम समस्या का समाधान हमारा हो जाएगा। बस हम लोग को प्रयास यही करना है कि हम इस कलयुग के जो भगवान है, किसान के जो डॉक्टर हैं, किसान के जो भगवान है, इनका हम और आप, ये हमारे राम है, हम लोग इनके हनुमान बन जाए और पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में इस तीसी बीटी के झंडा को फहरा दे, ताकि यह संसार दुख से मुक्त हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाए और अंत में व्यक्ति का अंतिम उत्कर्ष जो होता है, मानव जीवन का अंतिम जो उच्चतम शिखर होता है, मोक्ष की प्राप्ति तीसी बीटी करने से स्वतः प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस खेती से लौकिक और परलौकिक जो स्वतः पूर्ण होगा, इसमें अध्यात्म में सब कुछ ऐसा है ही नहीं है जो कुछ नहीं हो। यह वेद जो है, यह वेद हमारा जो वेद जो केवल हम सुनते थे वेद है क्या, लेकिन इन्होंने वेद को प्रैक्टिकल में लाकर इन्होंने तीसी बीटी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमको और आपको मात्र और मात्र इनका हनुमान बन के अपने आप को समर्पित करके एक एक जन जन तक, जनमानस तक इस तीसी बीटी को पहुंचा दे, हमारा आपका जीवन सफल हो जाएगा। इससे बढ़कर हमको कुछ नहीं लग रहा। 2 साल बाद मैं अपने जीवन को जो है इसमें समर्पित करूंगा। आप सब प्रकृति रक्षक हैं, उन सबों को मेरा नमन, हार्दिक अभिनंदन। आप लोग यहाँ आए और इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्य चल रहा है, जो मुहिम छिड़ चुकी है इस संधि युग में, उसके ये ऋषि है, पूर्व जन्म के दोनों ऋषि हैं। अब आप लोगों को समझना है कि वो ये शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूं और मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं कि आप लोग प्रकृति के रक्षक हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह जा करके एक सेना तैयार करेगा, ये मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है। और ये जो शरीर, मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर बहुत ही दुर्लभ होता है और इस संधि युग में अगर मिला है, जहां पे हम लोगों ने लालटेन भी देखा है और हम लोगों ने जेट में लगने वाले बल्ब भी देखे हैं, ये युग हर कोई नहीं देख पाएगा। सही बोल रहे हैं। इस युग को आप लोग समझिए कि क्यों परमात्मा ने यहाँ भेजा है और सच्चाई क्या है। सच्चाई शब्द का मतलब होता है कि ये जो शरीर अब हमें मिला है, हमें प्रकृति के लिए क्या करके देना है। तो पहला आदमी बनिए। और मैं यही बोलूंगा, ये जो शरीर मिला है उसको इतने अच्छे जो ऋषि बैठे हुए हैं, उन ऋषियों का पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। ये इस जन्म में इतना कोई नॉलेज नहीं गेन करता है। ये उम्र ही कितनी हो रही है और प्रकृति को समझने के लिए करोड़ों साल लगते हैं। तो ये अपने सारे लोग अभी जो आए हुए हैं ना, अलग अलग जगह में विश्व गुरु बनना है जो, उसके लिए ये सारे लोग जो कार्य छूटा हुआ था उनको अभी भेजा गया है कार्य को पूर्ण करने के लिए। और आप लोग इनके प्रकृति के रक्षक हैं। अग्निहोत्र चबूतरा बनाना है, ठीक है। और इसका भस्म खुद उपयोग करो और जो है जिनका भी मिट्टी पर निगेटिव है पॉजिटिव करो, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सहयोग से अपना आद्या ऑर्गेनिक्स और अवसर ट्रस्ट समय समय पर किसानों के को स्किल करने के लिए, किसानों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, किसानों को ट्रेन करने के लिए इस तरह कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये 6 दिन का कार्यक्रम आज समाप्त हुआ। तब सबसे पहले बार सबको भी जोड़ाते हैं हमारे आप सबके, हम सबके गुरु जी हैं जो 6 दिन का पूरा समय दिया है। आप सब लोग को बहुत फायदा हुआ मेरे ख्याल से। दोस्तों, मुझे बड़ा गर्व है कि जो मैंने देखा आदरणीय सिन्हा जी के यहाँ पर, और जो जवानों से जो पैसा देकर आए थे अपने ट्रेनिंग में, बहुत गर्व की बात है। बेलजी भाई, आप बहुत जवान हैं और जबलपुर से 2 महापुरुष पहले निकल चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरे आप होंगे उसमें, महर्षि बेलजी। तो सारा मिलकर काम करेंगे। आप सब लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। 2 दिन में बहुत सीखने को मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ध्यान में रखेंगे 6000 ब्लॉक में
3.5 लाख गांव में कैसे पहुंचे, गति कैसे आए,